हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। लास्ट क्लास हमने नंबर सिस्टम्स की देखी। उसमें अपने जितनी भी क्लासेस देखी सब वो सोल्व ट्रिक पे थी। ठीक है। आज जो क्लास हो रही है वो है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि। इस क्लास में आपको सूत्र खूब पढ़ने पड़ते हैं, आपको सूत्र रटने पड़ते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको सूत्रों की क्वेश्चन के अंदर आपको जरूरत ना पड़े, जो फॉर्मूले अप्लाई होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, वो आपको याद ना करना पड़े। इस वजह से मैं आपको ये टॉपिक टोटल शॉर्ट ट्रिक पे कराऊंगा। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है। तो अपना फर्स्ट टाइप क्या है प्रॉफिट एंड लॉस का, यानी कि लाभ या हानि का। फर्स्ट टाइप क्या है, क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य ज्ञात करना। क्रय मूल्य क्या होता है, सबसे पहले ये जान होना चाहिए। क्रय मूल्य यानी कि अपने कोई चीज खरीदी हो, खरीदने वाली चीज होती है क्रय मूल्य। खरीदी गई चीज क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है, बेची गई चीज। अपन कोई चीज जैसे मान लो मैं ये पेन है, जैसे मैंने इसको 10 रुपए में खरीदा इसको। ठीक है। तो ये इसका क्रय मूल्य हो गया 10 रुपए। ठीक है। और इस पेन को अगर मैं बाद में 5 रुपए में बेच रहा हूँ, 8 रुपए में बेच रहा हूँ, ये हो गया इसका विक्रय मूल्य। समझ में आ गया। जैसे आप कोई भी चीज मार्केट से खरीद के लेके आते हो, तो जिस जितने रुपया उस दुकानदार को आप देकर आते हो, वो उसका होता है क्रय मूल्य। ठीक है। और आप दुकानदार उस चीज को आपको खुद को मतलब खरीदने वाले को बेच रहा है, तो दुकानदार के लिए वो हो गया विक्रय मूल्य। ठीक है। तो अपने को इनके सूत्र याद ना करना पड़े, तो मैं एक शॉर्ट ट्रिक से आपको क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है। तो अपना क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 1520 रुपए में बेचने पर 5% की हानि हुई। ठीक है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। पहले तो सबसे पहले तो ये देख लो जिसमें क्रय मूल्य क्या है। क्वेश्चन करते हैं अपन सॉल्यूशन। ये क्या है, 1520 रुपए में बेचने पर। तो बेचने का मतलब क्या हुआ, विक्रय मूल्य कितना हो गया, 1500 रुपए। मतलब वस्तु को 1500 रुपए में बेच रहा है। ठीक है। तो विक्रय मूल्य क्या हुआ, 1520 रुपए। और हानि कितनी हुई, बेचने पर 5%। कितनी हुई हानि, 5%। अपने को पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य पूछ रहा है अपने को। ठीक है। अपने को क्रय मूल्य याद करना है। मतलब किसी ने वस्तु 1520 रुपए में बेची है, उसको 5% का लॉस हो गया, तो उसने वो वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी पहले, तो वो याद करना अपने को क्रय मूल्य। तो इसका एक सीधा सा तरीका है। सबसे पहले आप बना ये तरीका ध्यान रखना, ऐसे कर लेना आप। ठीक है। और ये तो यहाँ जो भी लिखोगे आप क्रय मूल्य, इसको हमेशा 100 मान के चलना है। ठीक है। कितना, 100। ठीक है। क्रय मूल्य को कितना मान के चलना है, 100। तो ये हमेशा 100 मान के चलना है कि क्रय मूल्य। तो कोई भी चीज अपन ऐसे क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्रय मूल्य उसको 100 मान के करेंगे कि अपन ने मान लो वो चीज 100 रुपए में खरीदी है। ठीक है। कितने रुपए में खरीदी है, 100 रुपए में। मानक क्रय मूल्य 100 रुपए। ठीक है। अब दूसरी लाइन और क्लिक कर लो यहाँ पर। ठीक है। दूसरी लाइन और डाल लो। दूसरी लाइन में अपन को क्या करना है कि उसको लॉस कितने का हो रहा है, 5% का लॉस हो रहा है। मतलब कि 100 रुपए की चीज खरीदी, 5% क्या हो गया, 100 का 5%, 5 रुपए हो गया ना। मतलब उसको 5 रुपए की हानि हो रही है। 100 रुपए की चीज खरीद रही है तो 5 रुपए की हानि हो रही है। तो वो चीज कितने रुपए में बेची उसने, 95 रुपए में। 95 रुपए में बेची ना उसने, 95 रुपए में बेचेगा। जब 100 रुपए की चीज है, 5% यानी कि 500 पे 500 का 5% कितना होता है, 5 रुपए। तो 100 रुपए की चीज है उसकी खरीदी हुई, अब उसको बेच रहा है 5% आने वाली 95 रुपए में उसको बेच रहा है। और अपने को पता है 95 की वैल्यू क्या दे रखी है, 1520। तो जो वैल्यू दे रखी है वो इधर लिखनी है। ठीक है। समझ गए। सबसे पहले क्या करना है, जो क्रय मूल्य है उसको 100 मानना है। फिर देखना है लाभ या हानि। जितनी लाभ हो रही है उस 100 का उसका परसेंटेज निकाल लो। 100 का 5% क्या होता है, हानि दे रखी है, तो क्या हो गया, 5 रुपए। अब 100 में से 5 गए तो कितने, 95 रुपए में उसने बेची है वो चीज। अब बेचने का अपने पास पता है कि 1500 रुपए है इसकी, 95 बराबर 1520 रुपए। अपने को पूछ क्या रहा है, क्रय मूल्य। अगर ये ज्ञात करना है अपने को। ठीक है। क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य। अब ऐसा कुछ बन जाए ना, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ऐसे ऐसे आपस में मल्टीप्लाई कर लो। कैसे, एक्स की वैल्यू बाहर आ जाएगी, 1520 गुणा 100/95। ठीक है। सीधा। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। एक्स एक्स जो ये एक्स क्या है, क्रय मूल्य अपना। अपन एक्स लिखा ना, ये क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है। अब इसको कट कर लो। 95 को 19 से काटो। 19 को 95 से करेंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार। और 19 को 52 कितना हो गया, 8 यानी 80, जीरो। और ये कितना हो गया, 5 को 16 है। तो अपना जो क्रय मूल्य कितना आ गया, 16 गुणा
100 यानी कि 1600 रुपये अपना क्रय मूल्य आ गया। अब अपने को आपने क्वेश्चन देखा, इसमें कहीं सूत्र लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने को कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया। मैं कोशिश करूंगा कि आपको फॉर्मूले के बिना ही आपको प्रॉफिट लॉस सिखाऊं, क्योंकि फॉर्मूले अपने को रटने पड़ते हैं और एग्जाम में अपनी रटी हुई चीजें अक्सर अपने दिमाग से निकल जाती है, तो अपने को आते हुए क्वेश्चन भी नहीं आ पाते। तो फॉर्मूले अपने को याद नहीं करने हैं, बिना फॉर्मूले के अपन इन क्वेश्चन को एग्जाम में करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप, एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन इसका इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक पुस्तक को 175 रुपये में बेचने पर 12.5% की हानि हुई, क्रय मूल्य ज्ञात करो। इसी तरीके से करेंगे अपन। सबसे पहले क्या करना है अपने को, ये लाइन करनी है। ठीक है, एक लाइन ऐसे निकालनी है, इसको हमेशा क्रय मूल्य मान के चलेंगे। और कितना मानते हैं इसको, 100, कितना 100 यानी कि मानना, बस ये ध्यान रखना। क्वेश्चन हम सारे करेंगे ना, क्रय मूल्य 100 मान के चलेंगे। ठीक है, अब ये क्रय मूल्य अपना 100 रुपये हो गया। हानि कितनी हो रही है, 12.5% की, यानी कि 12.5% की। ठीक है, अब 100 में से 12.5% माइनस कर दो, कितने हो गए, 87.5, 87.5% हो गया। ठीक है, हानि होती है ना तो 100 में से माइनस कर दो, और लाभ होता है तो 100 में प्लस कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, जो ऐड करोगे लाभ होगा तो ऐड करके लिख दो, और हानि होगी तो माइनस करके लिख दो। ठीक है, अब इस पुस्तक को कितने रुपए में बेच रहा है ये, 175 रुपये में, और अपन ने ये क्या लिखा है, बेची हुई रेट लिखी है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये 175 के बराबर हो गया। क्या पूछ रहा है अपने को, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अपने को एक्स मानना है। ठीक है, वही तरीका लगाना है अभी जो पहले देखा था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनको इधर ऐसे, इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो, तो x बाहर आ गया। क्रय मूल्य अपने को ये निकालना है, क्योंकि ये इसके मल्टीप्लाई में होगा तो इसको लिखेंगे नीचे चला जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। अगर इसको ऐसे लिखेंगे 87.5 x बराबर 175 गुणा 100, तो ये नीचे चला जाएगा, x की वैल्यू नीचे चली जाती है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, तो कितना हो गया ये, 175 गुणा 100 बटे 87.5। ठीक है, कितने हो गए, 87.5। अब इसको कट कर लो, 87.5 2 बार करता है 75 से, कितनी बार करता है, 2 बार। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 200 रुपये। मतलब अपना जो क्रय मूल्य कितना है, 200 रुपये। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट ऐसे करके सीधे फटाफट आप 5 सेकंड में आंसर कर लोगे, बस आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, अपन क्रय मूल्य ज्ञात कर रहे हैं अभी। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, किसी वस्तु को 1440 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ हुआ। इस बार अपन क्या कर रहे हैं, लाभ। लास्ट क्वेश्चन अपन ने किया था लॉस वाले यानी हानि वाले। ठीक है, 20% का लाभ हुआ तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब देखो कैसे करना है, कैसे करना है, मैंने बताया था आपको, ऐसे लाइन करनी है सबसे पहले। ठीक है, और हमेशा इसको 100 मान के चलना है, ये क्रय मूल्य है। ठीक है, अब आप ये चीजें लिखने के बजाय आप इनको लिखना कम करोगे ना, उतना कम टाइम आपका एग्जाम के अंदर लगेगा। ठीक है, तो ये क्या है, क्रय मूल्य 100। अब इस बार क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो लाभ हो रहा है तो 100 में जितना लाभ हो रहा है उतना ऐड कर दो। कितना हो रहा है, 20%, मतलब 20 यानी कि 120 हो गया ना। लाभ हो रहा है तो लाभ वाली ऐड करके 100 में जितना लाभ परसेंट हो रहा है वो ऐड करके लिख दो, हानि हो रही है तो हानि कर माइनस करके लिख दो। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ये, 1440 रुपये बेचने पर, तो 120 किसके बराबर है, 1440 रुपये के। ठीक है, 100 रुपये की वस्तु उसने खरीदी थी, उसने 120 रुपये में बेच दी, यानी कि 1440 रुपये में बेच दी। 120 किसके बराबर है, 1440 के। और क्या पूछ रहे हैं, इसका क्रय मूल्य। तो अपने को ओरिजिनल जो क्रय मूल्य है ना वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे होगा, वही तरीका है इसका भी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको। ठीक है, x क्या आएगा, 1440 गुणा 100 बटे 120। अब इसको आपस में कट कर लो, 0 से 0 कट गया, 12 से 144 12 बार करता है, तो x बराबर कितने हो गए, 1200। तो क्रय मूल्य कितना आ गया अपना, 1200 रुपये। अपने को सूत्र लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो ऐसे तरीका अपनाओ और सूत्र लाओ, सॉरी उत्तर लेके आओ। ठीक है, बिना सूत्र के उत्तर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये अलग तरीके का क्वेश्चन है जिसमें अपने को क्रय मूल्य निकालना है इस बार। ठीक है, बेचेगा।
एक सब्जी विक्रेता ने 7 रुपए में 6 की दर से नींबू खरीदे, मतलब क्रय मूल्य, ठीक है, उसने चीजें खरीदी है। इन पर 20% लाभ कमाने के लिए वह इन्हें किस दर पर बेचेगा। बेचने का मतलब हो गया विक्रय मूल्य, खरीदने का मतलब हो गया क्रय मूल्य। तो अपने को क्या ज्ञात करना है, बेचेगा मतलब विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। अभी ऊपर वाले क्वेश्चनों में अपन ने क्या किया था, क्रय मूल्य ज्ञात किया था, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, बिना सूत्र के कैसे उत्तर आता है। देखो सब्जी की तरह वही तरीका अपनाना है अपने को सब में, इसी एक पैटर्न पे आपको प्रॉफिट लॉस, लगभग आपको प्रॉफिट लॉस ऐसे क्वेश्चन जो भी आएंगे ना आपके एग्जाम में, सब इसी पैटर्न के ऊपर हो जाएंगे सारे, ठीक है। तो कितना मानना अपने को, तो ये क्या है, क्रय मूल्य, क्या है ये, क्रय मूल्य, ठीक है। अब उसने क्या किया, खरीदी है, मतलब क्रय मूल्य बता रहे हैं 7 रुपए में 6 की दर से। जब ऐसे दे रखा हो ना 7 रुपए में 6 की दर से, तो 7 को ऊपर लिखो और 6 को नीचे लिखो। खरीदा है मतलब क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य अपने 100 मान रखा है, तो खरीदा है तो इसके सामने लिखेंगे, ठीक है। तो 7 रुपए में 6 की दर, 7/6, इसको इस टाइप से लिखेंगे, ठीक है। इन पर 20% लाभ कमाने के लिए, कितना, 20% लाभ कमाने के लिए। 20% लाभ का मतलब होता है 100 पे 20% लाभ कमाएगा, 100 का 20% क्या होता है 20, तो 100 में 20 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 120। यानी कि वो कोई चीज अपन जैसे मान लो 100 रुपए की चीज खरीदी और अपने को उस पर 20% लाभ कमा, तो अपन उसमें 120 रुपए में बेचेंगे, तब जाके अपने को उसको उस पर अपने को 20% का लाभ होगा। तो वही चीज इस क्वेश्चन में बता रहा है, ठीक है। तो 120 पर ये हो गया इसका, तो इस इन्हें किस दर पर बेचेगा, मतलब ये विक्रय मूल्य वाली वैल्यू हो गई, तो ये अपने को निकालना है इस बार, ठीक है। क्या निकालना है, विक्रय मूल्य, ये क्या है, विक्रय मूल्य, ठीक है। अब इसको वही चीज है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो, करो। एक्स की मल्टीप्लाई में कितना है 100x, ठीक है। 120 गुणा 7/6, कितने, 7/6, 6 से इसको कट कर दो, कितना आ गया 20, ठीक है। अब ये x की वैल्यू नीचे चली जाएगी, कितने हो गए ये 140/100, 7 को 20 से करेंगे 140, और 100 अपने पास से नीचे चला गया, कट कर लो इसको, 0 से 0 कट गया, ठीक है। 2 से कट कर लो, ये 5 बार कट गया, ये कट गया 7 बार, 2 को 7 से करेंगे 14, 2 को 5 से करेंगे 10। तो x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 7/5। अब अपन ने क्या लिखा था, इसको 7/6 को क्या है 7 रुपए में 6 की दर से, तो अपन उसको किस दर पे बेचेंगे, 7 रुपए में 5 की दर से बेचेंगे, तब अपने को 20% का प्रॉफिट होगा, मतलब 7 रुपए में 5 की दर से, ठीक है। 7 रुपए में 5 की दर से, ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया, फिर से बता देता हूँ एक बार। जब ऐसे क्वेश्चन आया, आपको ऐसी चीजें दे रखी हो 7 रुपए में 6 की दर से, तो कैसे करना है, जब खरीदे, खरीदे, खरीदने का मतलब होता है क्रय मूल्य, क्या होता है क्रय मूल्य, और बेचे, बेचने का मतलब होता है विक्रय मूल्य। खरीदे तो क्रय मूल्य और बेचे तो विक्रय मूल्य। जब खरीदे तो जो अपन क्रय मूल्य 100 मान के चलते हैं उसके सामने रख दो, और विक्रय मूल्य जो नीचे आएगा अपने लाभ और हानि अपन निकालते हैं, तो उसके सामने रख दो विक्रय मूल्य वाला। जिसको पूछे उसको एक्स मान लो, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे सॉल्यूशन कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 11 रुपए में 8 की दर से कुछ पेन खरीद कर, खरीदने का मतलब क्रय मूल्य, क्या होता है क्रय मूल्य, ये ध्यान रखना। ये चीजें आपको ऐसे क्वेश्चन में पकड़नी है, अगर ये चीजें पकड़ में आ गई तो आप आराम से आंसर सॉल्यूशन कर लोगे क्वेश्चन का। इन्हें किस दर पर बेचा, यानी कि बेचा मतलब विक्रय मूल्य, ठीक है, जाए कि 60% का लाभ हो, ये अपने को प्रॉफिट दे रखा है। तो क्या पूछ रहा है, बेचने का मतलब विक्रय मूल्य पूछ रहा है। 11 रुपए में 8 की दर से कुछ पेन खरीद कर इन्हें किस दर पर बेचा जाए कि 60% का लाभ हो, तो सीधा सीधा अपने को विक्रय मूल्य याद करना है। वही तरीका है सॉल्यूशन करने का, सीधा ये तरीका लगाओ, 100 मानना है अपने को विक्रय क्रय मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य 100 मानना है, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, 60% लाभ कमाना है, तो 100 में 60 ऐड कर दो, कितने हो गए 160, कितने हो गए 160। ऊपर वाला क्या है क्रय मूल्य,
नीचे वाला क्या है, विक्रय मूल्य। ठीक है, क्या बता रहे हैं, 11 रुपए में 8 की दर से कुछ पेन खरीद कर, यानी खरीदना मतलब क्रय मूल्य है, तो 100 की वैल्यू क्या दे रखी है, 11/8। क्या दे रखी है, 11/8। और क्या क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य, तो 60% का लाभ होता है, ये ज्ञात करना है अपने को। क्या मतलब, 11 रुपए में 8 की दर से कुछ पेन खरीदे, मतलब क्रय मूल्य अपने मान ले 100 मान के रख रहे हैं, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 11/8 के। और अपने को 60% का लाभ कमाना है, तो इसको 160 को हम बेचेंगे, तो ये अपने को ये विक्रय मूल्य वाली वैल्यू अपन एक्स मान के चल रहे हैं, तो ये अपने को याद करना है। वही सेम है प्रोसेस है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 100x बराबर 160 मल्टीप्लाई 11/8। ठीक है, हो गया। इसको कट कर लो, 8 को कितने हो गया, 2 बार कट हो गया ये, तो x का क्या हो गया, ये कितने हो गए, 220, 220 ही हो गए ना। और नीचे कितने हैं, 100, ये कट गए, इससे कितने आ गए, 2 से कट कर लो, 2 5 10 और 2 को 11 22। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 11/5। तो अपन ने क्या लिखा था यहाँ पे, 11/8 क्या है, 11 रुपए में 8 की दर से, तो ये क्या हो गया, 11 रुपए में 5 की दर से। ठीक है, ये अपना विक्रय मूल्य आ गया। तो किस दर पे बेचना पड़ेगा इनको, 11 रुपए में 5 की दर से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके समझ में आ गया हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी वस्तु को 44 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, बेचने पर मतलब विक्रय मूल्य, बेचने का मतलब विक्रय मूल्य, खरीदने का मतलब क्रय मूल्य। ठीक है, 20% की हानि होती है, इसे कितने रुपए में बेचा जाए, बेचा जाए मतलब विक्रय मूल्य, कि 10% का लाभ हो जाए। ये अपने को क्या पूछ रहा है कि कोई वस्तु है, उसने 44 रुपए में बेची, तो उसको 20% का लॉस हो गया। अब वो चाहता है, उसको 10% लाभ कमाना चाहता है उस वस्तु में, तो अब उस वस्तु को कितने रुपए में बेचे, पहले तो उसने 44 में बेचे, तो उसको 20% की हानि हो गई। अब उस पर वो 10% का लाभ कमाना चाहता है, यानी प्रॉफिट चाहता है वो, तो उसको कितने रुपए में बेचे अब उसको। तो देखे, सेम ही तरीका लगा ना अपने को, बस समझने की जरूरत है थोड़ा। ये देख लो कैसे करते हैं इसको। ये अपन ने किया, ऐसे लाइन खींची, ऊपर क्या मानते हैं अपन, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अपने को देने रखा कहीं भी, तो इसको छोड़ दो एक बार। क्या बोल रहा है, 20% की हानि होती है, 100 में 20% की हानि मतलब 80, 20% की मतलब हानि, 100 रुपए की चीज 80 रुपए में बेचेंगे तो 20% की हानि होगी ना, तो हानि होती है। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, ये क्या कर रहा है, 10% का लाभ कमाना चाहता है। तो 100 रुपए की चीज है, 10% का लाभ कब होगा, जब अपन उसको 110 रुपए में बेचेंगे। कितने में, 110। अरे ऐसे समझ लो, ये समझ में नहीं आ रहा ना कि ये यहाँ कैसे करना होता है, तो सीधी सी बात है, जितना अपने को ये पूछना है, ये संख्या, 100 में से हानि पूछे तो माइनस कर दो, और प्रॉफिट आए तो उसमें ऐड कर दो, तो 20% हानि मतलब 100 में से 20 माइनस कर दो, हानि वाला आ गया। 10% लाभ का, तो 100 में 10 ऐड कर दो, तो लाभ आ गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ये, 44 रुपए में बीच में 20% की हानि होती है, मतलब इसके बराबर 44 है, इसके बराबर है, इसके बराबर कैसे है, क्योंकि ये बोल रहा है ना 44 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो हानि तो अपने को यही हो रही है ना, यही तो हो रही है हानि। ठीक है, और ये क्या हो रहा है, लाभ। तो अपने को ये लाभ तो पूछ रहा है ये कि जब एक 10% का लाभ कब आएगा, जब अपने को ये वैल्यू पता होगी, मतलब एक तरीके से ये क्या है इसका, ये ऊपर वाले का क्या है, विक्रय मूल्य, और अपने को ये दूसरा विक्रय मूल्य निकालना है। अब वो पहले वाले विक्रय मूल्य में उसको लॉस हुआ 20% का, इस विक्रय मूल्य में उसको 10% का लाभ होना चाहिए, तो कितने रुपए में बेचे कि 10% का उसको लाभ हो। तो अब इस ऊपर वाले को छोड़ देना है, इन दोनों का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, कर लो, 80x 110 से गुणा 44, तो x की वैल्यू, ये x की वैल्यू इसके नीचे आ जाएगी, ये ऐसे हो गया ना, हो गया। ठीक है, अब 0 से 0 उड़ा दो, कट गया 0 से 0। ठीक है, अब 4 से कट कर लो, 4 से 8 कितनी बार गया, 2, ये 11 बार। ठीक है, अब क्या हो गया, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, कितने हो गए, x बराबर 11 को 11 से करेंगे तो कितने आएगा, 121, और नीचे कितने हैं, 2,
तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, कितनी बार गई ये 60 यानी कि 60.5, 60.5 सही से लिख देता हूँ थोड़ा सा इसको, 60.5 यानी 60.5 में अगर उस वस्तु को वो बेचेगा ना तब उसको 10% का लाभ होगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको परेशान करा होगा, एक बार वापस देख लेते इसको। वस्तु को 44 रुपए में बेचता है ना तो उसको 20% की हानि होती है। ठीक है, अब उसी वस्तु को वो बेचना चाहता है लेकिन उस वस्तु पे हानि की बजाय वो 10% लाभ कमाना चाहता है। ठीक है, और अपन हमेशा क्रय मूल्य को क्या मानते हैं 100। तो इसमें क्रय मूल्य कहीं दे रखा है क्या, दे रखा है क्या कहीं भी, खरीदी खरीदी दिखाई दे रहा है क्या आपको इसमें हिंदी में, इस क्वेश्चन में आपको नहीं दिखाना, छोड़ दो इसको, इसमें दिमाग ही नहीं लगाना अपने को। ठीक है, अब देखो हानि कितनी हो रही है 20% की, हानि हो तो 100 में से माइनस कर दो और लाभ हो तो 100 में प्लस करके लिख लो। तो पहले क्या करना है, हानि दे रखी है तो 100 में से 20 माइनस करेंगे कितने हो गए 80। अब ये हानि कब हो रही है, जब वो 44 रुपए में बेचता है, तो मतलब 44 रुपए हानि के बराबर 44। ठीक है, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि वो कितने रुपए में बेचे, उसको 10% का लाभ हो। अब लाभ के लिए क्या करना है, 100 में 10 ऐड कर दो 110। अब ये 110 क्या है, लाभ, ये 110 लाभ है। ठीक है, तो लाभ के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य अपने को पूछ रहा है, तो ये क्या है एक्स मान के चल लो इसको। ऊपर वाला 44 रुपए विक्रय मूल्य था तब उसको 20% की हानि, अब 60.5 रुपए में बेचेगा तब उसको 10% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर, लाभ कितना हो रहा है 20% लाभ पर बेचना चाहता था। बेचने का मतलब क्या हो गया, विक्रय मूल्य, क्या हो गया विक्रय मूल्य, परंतु इससे 20% हानि, हानि कितनी 20% हानि पर 480 रुपए में बेचा, बेचा मतलब विक्रय मूल्य। ठीक है, लाभ प्रतिशत प्राप्त करने के लिए इसे कितने रुपए में बेचना था, वापस विक्रय मूल्य। मतलब ये क्वेश्चन ऐसे है कि कोई व्यक्ति है ना किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता था, लेकिन उसने क्या किया 20% लाभ पर ना बेचकर 20% आने पर उसको बेच दिया। 20% आने का कोई की वो वस्तु पता नहीं उसको, मतलब अपने को क्रय मूल्य पता नहीं है, लेकिन उसने 480 रुपए में वो वस्तु बेच दी। तो 480 रुपए में जब उसने उसको बेचा उस वस्तु को, तो उसको 20% का लॉस हुआ। तो अब वो लाभ कमाना चाहता है, मतलब प्रॉफिट पाना चाहता है, तो वो उसको कितने रुपए में बेचेगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, सोल्यूशन करते हैं इसका। वही सेम तरीका है, सीधी लाइन करनी है, अपने को क्रय मूल्य 100 मानना है। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ो, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता था, मतलब 20% लाभ का मतलब हो गया 120, इसमें बेचना चाहता था लेकिन बेचा नहीं इसमें। ठीक है, बेचता तो अपने को यहाँ पे वो जितने में बेचता वो इतनी वैल्यू यहाँ लिख देते। ठीक है, लेकिन 20% की हानि पर, यानी हानि कितने की 20% की, तो हानि का मतलब माइनस कर दो 100 में से 20, तो कितने हो गए 80। 80 में मतलब 20% की हानि होने पर, यानी हानि वाली बात, ये तो हो गया लाभ, ये हानि। ठीक है, हानि कितने में 480 रुपए में, तो हानि का क्या दे रखा है 480 रुपए में बेचता है तो 20% की हानि होती है, 20% का लाभ पाना चाहता है ये। ठीक है, हो गया, ये बन गया ना। अगर ये बनाना आ गया ना तो आपका आंसर याद जाएगा, आपको सूत्र याद करने की जरूरत नहीं, बिना सूत्र के उत्तर कैसे आता है। ठीक है, तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आपस में। ठीक है, कितना हो गया एक्स बराबर 480 गुना 120 बटे 80। ठीक है, 0 से 0 कट कर दो, 8 को 48 कितने गया 6 बार, कितने गए 6 बार। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 720। ये 720 क्या है विक्रय मूल्य, क्या है ये विक्रय मूल्य। अगर वो उस वस्तु को 720 रुपए में बेचेगा ना तब उसको 20% का लाभ होगा, लेकिन उसने क्या किया 20% का उसको लॉस हो गया, क्योंकि उसने है ना 480 रुपए में वो वस्तु बेच दी। 480 में बेचा तब उसको 20% का लॉस हुआ, 720 में बेचेगा यानी 720 में बेचेगा तो 20% का उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक वस्तु को 931 रुपए में बेचने पर 5% की हानि होती है। क्या कर रहा है ये, बेच रहा है, बेचने का मतलब विक्रय मूल्य, हानि होती है यदि उसे 3.5% लाभ पर बेचा जाए, वापस बेचना मतलब विक्रय मूल्य। ठीक है, तो संभावित विक्रय मूल्य की गणना करें। यहाँ तो सीधा ही बोल रहा है अपने को विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है,
बेचना, ऐसे शब्द आएंगे ना आपको क्वेश्चन में मिलेंगे, इनसे समझना है। बेचने का मतलब विक्रय मूल्य, खरीदने का मतलब क्रय मूल्य। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। अपना सेम ही पैटर्न है, क्या करना है अपने को, क्रय मूल्य 100 मानना है। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ो। एक वस्तु को 931 रुपये में बेचने में 5% की हानि, हानि का मतलब 100 में से 5 माइनस कितने हो गए 95। 95 किसके बराबर है 931 के, किसके बराबर है। ठीक है, हो गया। आगे क्या बोला है, यदि उससे 3.5% लाभ पर 3.5 ऐड कर दो 100 में, लाभ कर रहा है तो 103.5। ठीक है, तो संभावित विक्रय मूल्य ये ज्ञात करना है अपने को। बन गया फॉर्मेट अपना, मल्टीप्लाई कर लो इसको आपस में, क्या होगा x बराबर 931 गुणा 103.5 बटे 95। तो क्या आंसर आएगा इसका 1014.3। ठीक है, तो क्या होगा विक्रय मूल्य अपना 1014.3 रुपये, इसका विक्रय मूल्य हो गया रुपए, इसको रुपए कर लो। ठीक है, तो आपके ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर से देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए पहले ये देखो खरीदने और बेचने की बात क्या कहाँ हो रही है। अगर खरीदने की बात हो रही है तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है, और बेचने की बात हो रही है तो विक्रय मूल्य। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले अपने को ऐसा फॉर्मेट समझना है। सबसे पहले अपने को 100 मानना है, क्या मानना है क्रय मूल्य, ये क्या है क्रय मूल्य। ठीक है, सभी क्वेश्चन ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन है, वहाँ पे 100 मान के चलना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन को पढ़ो। 5% यानी मतलब 100 में 5 कम कर दो 95, 931 रुपये में बेचो तब 5% यानी, तो 5% किसके बराबर हो रहा है, इसके बराबर हो रहा है ना 931 के। ठीक है, तो 931 इसके बराबर आ गया। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है 3.5% लाभ पर बेचा, तो 3.5 यानी 3.5 इसमें ऐड कर दो 100 में 103.5। संभावित विक्रय मूल्य एक्स मान लो, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको सॉल्यूशन करोगे तो 1014.3 रुपये आएगा। ये इसका हो गया विक्रय मूल्य। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में इसके आगे। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को अब तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर लें, और शेयर जरूर किया करें। ठीक है, थैंक यू।